नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर शिल्पी लाल, कंसल्टेंट डेंटल सर्जन एंड एंडोडोंटिस्ट, कैलाश हॉस्पिटल, नोएडा। आज आपको डेंटल क्लीनिंग से रिलेटेड आप लोगों के पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर सरल शब्दों में देने का प्रयास करूंगी। बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन यह है कि डेंटल क्लीनिंग कब करानी चाहिए। आप सब जानते हैं कि जब हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारे दांतों में एक प्लाक की लेयर कलेक्ट हो जाती है। ब्रशिंग करने से ये प्लाक की लेयर इजीली रिमूव भी हो जाती है। लेकिन अगर हमारे टीथ टेढ़े मेढ़े हैं या फिर हमारे टीथ में गैप्स है या फिर हमारी ब्रशिंग टेक्निक ठीक नहीं है तो यह प्लाक की लेयर एक के ऊपर एक कलेक्ट होती रहती है और कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाती है। हम आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि डेंटल कैलकुलस नॉर्मल ब्रशिंग से रिमूव नहीं किया जा सकता है और इसको रिमूव करने का कोई घरेलू उपचार भी नहीं है। इसलिए डेंटल कैलकुलस क्लीन कराने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाकर डेंटल क्लीनिंग करानी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि हम डेंटल क्लीनिंग कैसे करते हैं और यह कितना सेफ प्रोसीजर है। डेंटल क्लीनिंग डेंटल स्केलिंग के माध्यम से की जाती है। यह एक 100% सेफ सिंपल प्रोसीजर है। यह प्रोसीजर नॉन इन्वेसिव है। अल्ट्रासोनिक स्केलिंग में अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस होती हैं और डिस्टिल वाटर का फ्लो होता है। माइल्ड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से स्टेन्स एंड कैलकुलस आपके टीथ से डिटैच हो जाते हैं और वाटर के फ्लो से इजीली रिमूव हो जाते हैं। और डेंटल फ्लो की वजह से जो वाटर का फ्लो है उससे कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। यह प्रोसीजर आपके टीथ और गम्स के लिए 100% सेफ है। अब हम आपको बताएंगे कि डेंटल क्लीनिंग क्यों करानी चाहिए। आप जानते हैं कि जब टीथ में कैविटी हो जाती है या फिर टीथ में कीड़ा लग जाता है तो हमारे टीथ अंदर ही अंदर गलने लगते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसी तरह जब टीथ में कैलकुलस डिपॉजिट्स हो जाते हैं, कैलकुलस में भी बैक्टीरिया होते हैं और टीथ और गम्स के बीच में गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। इन गैप्स में कैलकुलस डिपॉजिट होता चला जाता है। अगर आप टाइम से क्लीनिंग नहीं कराएंगे तो धीरे धीरे बोन का भी लेवल नीचे जाने लगता है। कैलकुलस और गंदगी अपने लिए जगह बनाती चली जाती है, स्पेसेस क्रिएट करती जाती है और डिपॉजिट होती जाती है। जो टीथ पहले बोन के सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग थे धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द अपने डेंटिस्ट के पास जाकर क्लीनिंग कराएं। अगर आपके टीथ में कैलकुलस है, आपका डेंटिस्ट आपको बताएगा और आप क्लीनिंग करा सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि डेंटल क्लीनिंग के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डेंटल क्लीनिंग के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डेंटिस्ट से करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक सीखें। डे एंड नाइट दोनों टाइम ब्रश करना भी बहुत ज़रूरी है। आफ्टर एवरी मील माउथ रिंस करना भी बहुत ज़रूरी है। अपने डेंटिस्ट की राय से आप इंटरडेंटल ब्रश और डेंटल फ्लॉस भी यूज़ कर सकते हैं। आपके डेंटिस्ट द्वारा दी गई प्रिस्क्रिप्शन को टाइम से फॉलो करें और टाइमली चेकअप भी कराएं। बहुत बार देखा जाता है कि पेशेंट्स एक बार स्केलिंग कराने के बाद फिर डेंटिस्ट के साथ फॉलो अप नहीं करते हैं, जिससे वो कैलकुलस फिर से वैसे का वैसा डिपॉजिट होने लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है डेंटल स्केलिंग के बाद एवरी 2 to 4 मंथ्स अपने डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए ज़रूर जाएं टू मेक श्योर कि कैलकुलस फिर से डिपॉजिट तो नहीं हो रहा। इनिशियली एवरी 4 to 6 मंथ्स स्केलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, लेकिन जैसे जैसे आपके गम्स हील होते जाएंगे कैलकुलस डिपॉजिट फिर से नहीं होगा और आपके टीथ एंड गम्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। थैंक यू। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.